लव योर एनिमी का एपिसोड 5 यूं जीवोन और सेओएक जीवोन के अपने अतीत, खास तौर पर उनके 3 महीने लंबे रिश्ते के नतीजों पर विचार करने से शुरू होता है। सेओएक जीवोन यू परिवार के घर में रहने का फैसला करता है, जो स्कूल स्टाफ के लिए बनाया गया क्वार्टर है। वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि यू जीवोन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। स्वाभाविक रूप से, यू जीवोन घर में सेओएक जीवोन की मौजूदगी से परेशान है। हालांकि, सेओएक जीवोन उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और यहाँ तक कि सामान लेने के लिए सुविधा स्टोर पर उसके साथ जाते समय अपने पुराने पलों को फिर से जीने में कामयाब हो जाता है। वापस लौटने पर, मुनसू ने स्वादिष्ट डिनर से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके कारण युन जीवोन और उसके दादा, युन जेहो को जीतने के लिए सेओएक जीवोन और मुनसू के बीच एक हास्यपूर्ण प्रतियोगिता शुरू हो गई। बाद में, पहाड़ पर चल रहे संघर्ष के बारे में बातचीत के दौरान, सेओएक जीवोन जी ग्युंगहुन की निष्ठा पर सवाल उठाता है। ग्युंगहुन, यू जेहो के साथ मिलकर पहाड़ को सेओएक कंपनी की गोल्फ रिजॉर्ट योजनाओं से बचाने के प्रयास का समर्थन करता है। इस बीच, चा जी हये ने देखा कि कैसे दोनों जीवोन ने अपनी नोकझोंक फिर से शुरू कर दी है, जो डेटिंग शुरू करने से पहले उनके हाई स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। घर वापस आकर, सियोक जीवोन का स्टू पकाने का प्रयास विफल हो जाता है, और जेहो सियोक कंपनी की पहल का मुकाबला करने के लिए दूसरों के साथ मिलने की योजना का खुलासा करता है। हालांकि, अगले दिन, जेहो निराश हो जाता है जब उसके कई सहयोगी उसे भूल जाते हैं और उसकी जगह सेओएक जीवोन के पिता द्वारा आयोजित एक सभा में भाग लेते हैं। इससे जेहो और सेओएक जीवोन के पिता के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई होती है, जिसे रोकने के लिए दोनों जीवोन दौड़ पड़ते हैं। बाद में, यू जीवोन ने सियोक जीवोन पर उनकी योजनाओं को उसके पिता को लीक करने का आरोप लगाया, लेकिन उसने इस दावे से इनकार कर दिया। अगले दिन, जी हाय ने सेओएक जीवोन के करीब आने के लिए यू जीवोन के घर पर एक बियर पार्टी का सुझाव दिया। पार्टी के अंत में जी हाय और मुनसू पूरी तरह से नशे में धुत हो जाते हैं। आधी रात को, सेओएक जीवोन जाग जाता है और अटारी तक जाने वाली सीढ़ी पाता है। वहां, उसे एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें उसके और यू जीवोन के डेटिंग के दिनों की यादें हैं। जब जी हाय जाने की तैयारी कर रही होती है, तो सेओएक जीवोन के पैरों को अटारी से लटकते हुए देखते हैं। वह चिल्लाती है, जिससे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यू जीवोन अपने रहस्यों से भरे बक्से को उजागर होते देखकर भयभीत हो जाती है। अगले दिन, जब सियोक जीवोन ने उससे बॉक्स में से एक तस्वीर के बारे में पूछा, तो यू जीवोन ने उसे तोड़ते हुए दावा किया कि वह बॉक्स को फेंकने जा रही थी। बॉक्स में उसका पुराना फोन भी है, जिससे जी हाय को याद आता है कि कैसे उसने सेओएक जीवोन का नंबर ब्लॉक करके उनके रिश्ते में दखल दिया था, एक ऐसा खुलासा जो उनके ब्रेकअप की वजह हो सकता है। जी हाय चिंतित हो जाती है, उसे डर है कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। दूसरी तरफ, सियोक जीवोन के पिता उसे अल्टीमेटम देते हैं, जेहो को माफी मांगनी होगी, नहीं तो यू परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सियोक जीवोन को यह संदेश देने का काम सौंपा जाता है। इस बीच, सेओएक जीवोन को अस्वस्थ महसूस होने लगता है, लेकिन वह तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि यू जीवोन उसे घर पर बुखार से जलता हुआ नहीं देख लेता। जब वह उसकी देखभाल करती है, तो सेओएक जीवोन बुखार से व्याकुल होकर खिलते हुए बकाइन के फूलों का सपना देखता है और यू जीवोन उसके पास वापस भागती है। भावनाओं से अभिभूत होकर, वह उसे जाने से रोकता है और उसे किस करता है।